हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो समाकलन की 7.6 एक्सरसाइज है अपनी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, सीधे क्वेश्चन भी किया था। अक्स साइन एक्स वाला क्वेश्चन हो गया था। आइलेट जो है अपना लास्ट मेथड रहने वाला है, तो खंडन समाकलन विधि है वो अपने समाकलन की लास्ट विधि रहने वाली है। 7.6 हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। लगभग एक क्वेश्चन तो सीधा आपने कर लिया होगा, एक दो क्वेश्चन, एक लॉग वाला भी सीधा आपने किया था। लॉग वाला आपने किया है, देखो देखिए ये वाला तो हो गया अपने पहला, तो दूसरा तक देखो खंडन समाकलन आइलेट में आपके पास थोड़ा सा फलनों की जानकारी आपके पास होने आवश्यक है। जो आप फलनों की वरीयता क्रम देखते हो आई एल ए पी और इसके हिसाब से वरीयता रखनी है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉग वाले फंक्शन, अलजेब्रा वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले और एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं? ए की फोर एक्स, ई की फोर एक्स, दो की घात एक्स, ये वाले फंक्शन, ये सबसे लास्ट में लिखें। देखो सबसे पहले क्या करो, इसके लगा दो इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पहले आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री ये बाद में आएगा। फर्स्ट और सेकंड का चयन हो गया। यहां पर एक लाइन लिख दो खंडस समाकलन से। क्या लिखोगे? खंडस समाकलन से। खंडस समाकलन से फॉर्मूला क्या होता है, याद करो तो कि फर्स्ट सेकंड dx बराबर होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। क्या करते हैं? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और यहां पर जो भी उत्तर आएगा उसका पूरे का क्या होगा? समाकलन। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल फंक्शन की वैल्यूज पुट कर दो, और वैल्यूज पुट करने के बाद जहां अवकलन है अवकलन लगा दो, और जहां समाकलन है वहां क्या लगा दो? समाकलन लगा दो। पहला फलन आपके पास अक्स रहने वाला है, दूसरा फलन क्या रहेगा? साइन 3x रहेगा। पहला फलन अपने पास में अक्स रहेगा, दूसरा साइन 3x है, ये लीजिए साइन 3x dx। यहां समाकलन है, मजला कोष्टक बनेगा, अवकलन होगा किसका? पहले फलन का। पहला फलन कौन है? अक्स। और दूसरा फलन कौन सा होगा? साइन 3x, ये साइन 3x। यहां इसका समाकलन किया जाएगा, यहां जो भी उत्तर आएगा पूरे का समाकलन होगा। आप अच्छी तरह से जानते हो साइन 3x का समाकलन माइनस का कोस 3x और अक्स का गुणांक बट्टे में लिखेंगे। अक्स का अवकलन आप जानते हो, साइन का समाकलन माइनस कोस 3x और बट्टे का जो 3 होगा, 3 को मैं सीधा बाहर ले लेता हूं, यहां हो जाएगा dx। यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं, ये तो एकदम क्लियर हो चुका है। केवल इसका समाकलन यहां लिख दो, तो यहां होगा आपके पास में आई बराबर माइनस अक्स कोस 3x बट्टे में 3। इसका समाकलन मैं अगर फिर से करना चाहूं तो 1 बट्टे में 3 कोस 3x का समाकलन होगा साइन 3x, प्लस का होगा बट्टे में 3 प्लस क्या लगा देंगे? सी। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके प्रिपेयर होगा, तैयार होगा, माइनस 1 बट्टा 3 अक्स कोस 3x प्लस 1 बट्टे में 9 और साइन 3x। ये आपका इसका फाइनल जो उत्तर है वो बन जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो आप देख, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। शुरुआत में थोड़े इजी क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चनों को, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। शुरुआत वाले क्वेश्चनों में एक दो में कोई समस्या वैसे भी नहीं आनी है, तो थोड़ा मैं स्पीड से भी ले सकता हूं इनको, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। और आगे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आएगा आपके पास अक्स स्क्वायर ई की फोर एक्स। इसका क्या करना है? समाकलन लेना है, अक्स स्क्वायर लेना है, ई की फोर एक्स और बेस। ई की फोर एक्स तो सबसे लास्ट में आता है, तो यहां पर ये तो सेकंड फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। बार बार मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। यहां क्या लिखते हैं? खंडस समाकलन। खंडस समाकलन, खंडस समाकलन से फर्स्ट और सेकंड डीएक्स की मैं अगर बात करूं, यहां फर्स्ट होगा, सेकंड का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स किसका करते हैं? फर्स्ट का। समाकलन करेंगे सेकंड का, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका क्या कर दिया जाएगा? समाकलन कर दिया जाएगा। ठीक,
अब आप इसमें वैल्यूज रख के देख सकते हो बड़े आराम से। इसमें अगर आप वैल्यूज रखते हो तो वैल्यूज रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखो इस साइड तो आई हो जाएगा। देखो फर्स्ट का मतलब यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर। समाकलन करना है सेकंड का, e की पावर x का, ये dx। यहां समाकलन का चिन्ह है। अवकलन करना है फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर। समाकलन करना है e की पावर x का, e की पावर x dx। यहां पर जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की परेशानी आती नहीं, केवल वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, लिखना है। अब आप समाकलन कीजिए। e की पावर x का समाकलन आप जानते हो क्या होगा, e की पावर x ही होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो x स्क्वायर e की पावर x होगा। देखो e की पावर x का अवकलन और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ये ध्यान दें। अगर मैं इसके अवकलन की बात करूं, 2x होगा, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, x हो जाएगा। और इसका समाकलन क्या होगा, e की पावर x होगा और ये dx। एक ही क्वेश्चन में कई बार हाईलाइट लगाया जा सकता है, 2 से 3 बार भी लगाया जा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में लग रहा है। अगर यहाँ x क्यूब होता तो हो सकता है आगे एक बार और लगता है। x स्क्वायर e की पावर x है, तो ये भी तो दो फलन है जो गुणे के अंदर है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हाईलाइट का उपयोग होगा, फर्स्ट और सेकंड दिया जाएगा। ये ध्यान रखें भाई, इसके अंदर फिर से हाईलाइट का उपयोग होगा। दो फलन है समाकलन में गुणे में, एक तो बीजगणित का है और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा नजर आ रहा है, e की पावर x का फंक्शन। ये ध्यान रखना है, ये तो चरघातांकी है और ये कौन सा है, बीजगणित का है, अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। तो यहां फिर से आप हाईलाइट का उपयोग करोगे। तो इस साइड वाला तो मैं लिख देता हूं कि ये तो x स्क्वायर e की पावर x हो गया, एकदम क्लियर है। -2 को बिल्कुल ही बाहर छोड़ दो। अब यहां जब फॉर्मूला लगाओ ना, तो ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट सेकंड वाला, ये रहा फॉर्मूला फर्स्ट कौन है अभी, x है। सेकंड का समाकलन करना है, e की पावर x का कर दो, dx कर दो, ये समाकलन है। फर्स्ट का करो अवकलन, d बाई dx फर्स्ट मतलब कौन होगा, x होगा। सेकंड का समाकलन करना है तो e की पावर x का कर दो, ये dx। और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से क्या किया जाएगा, समाकलन। ये इसको ध्यानपूर्वक देख लो, आपको प्रॉब्लम क्या किया मैंने, दोबारा से मैंने आपके यहाँ पर हाईलाइट का उपयोग किया, खंडस समाकलन का उपयोग किया। क्यों किया, दो फलन फिर से गुणे के अंदर है। एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 बार खंडस समाकलन का उपयोग किया जा सकता है, खास तौर से e की पावर x वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है e की पावर x का आप समाकलन कितनी बार कर लो, e की पावर x से बढ़ने वाला चेंज तो होगा नहीं, वहां से हटेगा नहीं। तो फिर से यहाँ पर हाईलाइट का उपयोग किया गया, ये ध्यान दें, यहाँ पर फिर से खंडस समाकलन का उपयोग किया गया, हाईलाइट का उपयोग किया गया। अब आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर है, e की पावर x है, माइनस ये 2 है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, इसका अवकलन 1 होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा। फिर से देख लो आप, यहाँ पर इसका समाकलन e की पावर x हो गया, चिन्ह अब ये काम कर रहा है और dx ये बड़ा काम कर रहा है। इसका अगर आप फिर से करोगे तो फिर से करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, यहाँ -2 को एक बार बाहर रहने देते हैं, x e की पावर x, और इस e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x मिलेगा, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो, i बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर x, -2 को गुणा करवा दो, -2x e की पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c। अगर कोई कॉमन आ रहा था आप कॉमन ले सकते हो, जैसे e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। ये आपका फाइनल जो आंसर है वो रहने वाला है। इसमें देखो किसी प्रकार की कोई परेशानी, हाँ 2 बार खंडस समाकलन इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, लगेगा। उसका कारण ये है x e की पावर x, है ना। इसकी सहायता से आप बड़े आराम से देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अगला है x log x। अब आप ये बता दो, फलनों की अगर वरीयता क्रम को देखा जाए
तो लोग पहले आते हैं या बीजगणित वाले पहले आते हैं? लोग पहले आते हैं। 2 नंबर पर बीजगणित वाला होगा। यहां क्या लिखा जाएगा? खंडस्थ समाकलन से। क्या लिखेंगे? खंडस्थ समाकलन से। फार्मूला क्या होता है खंडस्थ समाकलन का? फर्स्ट सेकंड डीएक्स। क्या होगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स, और यहां पर क्या होगा? होल डीएक्स। यही होगा। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, जो भी अपने पास वैल्यूज अवेलेबल है। आई बराबर, अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट तो कौन है? लोग। इंटीग्रेशन होगा सेकेंड का माइनस, यहां डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स है, किसका होगा? लोग का। इंटीग्रेशन किसका होगा? सेकेंड का। और यहां से जो भी उत्तर बनेगा उसका समाकलन फिर से कर दिया जाएगा। तुम बात समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर बटे 2 ये log x माइनस, फिर यहां समाकलन है, इसका अवकलन 1 बटे x होगा कि नहीं होगा? इसका समाकलन x स्क्वायर बटे 2 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ dx होगा कि नहीं? यहां तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इन क्वेश्चनों में आएगी भी नहीं ज्यादा, वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ क्या करेंगे? ये तो एकदम सेफ जोन में चल रहा है। एक्स स्क्वायर बटे 2 log x, एक साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। 1 बटा 2 समाकलन 1x काट दो, यहाँ x dx हो जाएगा। अब आप जानते हो x dx का समाकलन कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर बटे 2 यहाँ log x माइनस 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस क्या आ जाएगा? x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा। यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 और प्लस क्या हो जाएगा? इसको कर दो डिब्बे में बंद ताकि कहीं भाग नहीं जाए। ये इसमें किसी प्रकार की समस्या परेशानी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स log x देखो बड़े आराम से क्वेश्चनों को किया जा सकता है। आप फलनों की वरीयता क्रम के हिसाब से उनको फर्स्ट सेकंड बनाए, बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। और सबसे आसान विधि है ये समाकलन की, थोड़ा थोड़ा अवकलन भी बीच बीच में यूज आ रहा है। और आगे बढ़े, अगला आ गया x log 2x। जैसे x log x किया था वैसे x log 2x होगा। आई बराबर समाकलन x log 2x और dx। पहला फलन ये होगा, दूसरा ये होगा। अभी भी क्रम बनाया था, क्या लिखा जाएगा यहाँ? खंडस्थ समाकलन से। खंडस्थ समाकलन से देख लो, फर्स्ट सेकंड डीएक्स। फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, पूरे का समान। वैल्यूज पुट कर दो, पुट करोगे तो यहां क्या आएगा? फर्स्ट यानी क्या होगा? log 2x, दूसरे का समाकलन करना है x dx माइनस डी बाई डी एक्स करना है पहले का, पहला है log 2x, दूसरे का समाकलन करना है तो x dx, और यहां से जो भी उत्तर मिले उसका फिर से समाकलन। ऐसे ही होगा। चलिए इसका समाकलन करो, x स्क्वायर बटे में 2 होगा, यहाँ log 2x है माइनस इसका उकलन कर दो, 1 बट्टे में 2x होगा, 2x का क्या हो जाएगा? इसका समाकलन कर दो, x स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा? और ये बात समझ गए क्या तुम? log का अवकलन 1 बट्टे में x करना है, 2x का 2 हो जाएगा, इसका समाकलन x स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। काटा पीटा जो भी करना है कर लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 x की वैल्यू कट जाएगी, 1 बट्टा 2 बार आ जाएगा। यहां से आपके पास मिलने वाला है एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x। क्या क्या कट गया? क्या क्या रह गया? 1 बट्टा 2 रह गया, बाहर पटक दो इसको, 1 x बचा है, ये dx हो जाएगा। अब इसका आप समाकलन अच्छी तरह से जानते हो, एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस क्या हो जाएगा? आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x
-1/4 x स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इसमें देख लो कोई तकलीफ। हाँ कोई परेशानी का सबब है तो देखो जरूर। फर्स्ट सेकंड इजी क्वेश्चन चल रहे हैं शुरू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का समाकलन, फिर आगे फॉर्मूला याद रखें d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड होल इंटीग्रेशन। छोटा मोटा समाकलन अवकलन आ रहा है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस चल रही है, प्रश्नावली कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। चलिए x स्क्वायर log x, लो के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही कहानी आ रही है फिर से। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ log x है। पहला फलन तो log होगा, दूसरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्या लिखेंगे यहाँ, खंडक समाकलन से। दो फलन जब भी गुणे के अंदर आते हैं समाकलन करने के लिए खंडक समाकलन का उपयोग किया जाना है। देखो यहां से फर्स्ट और सेकंड dx का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये होगा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ मजला पोस्ट d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और यहां से क्या हो जाएगा होल dx आई बराबर। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट अपने पास में log, ये लो log, सेकंड क्या है x स्क्वायर, ये dx, यहाँ इंटीग्रेशन है d/dx फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब कौन है log x है, इंटीग्रेशन है सेकंड का x स्क्वायर dx और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से क्या कर दिया जाएगा समाकलन। चलिए इसका तो हो जाएगा x की घात 3/3 x की पावर अंश से, ये log x हो जाएगा। इसका अवकलन करो log का 1/x होगा, इसका समाकलन करो x की घात 3/3 और यहाँ क्या जाएगा। अब बड़े आराम से काटा जा सकता है, एक पावर इसकी कट जाएगी, दो पावर बचे, 1/3 को तो बाहर ले लो, तो ये तो हो जाएगी x की घात 3/3, यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1/3, यहाँ समाकलन है, काट दो इसको तो x स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। यहां से अगर आप देखोगे तो x की घात 3/3 log x माइनस 1/3, इसका भी x की घात 3/3 और प्लस क्या हो जाएगा आई बराबर x की घात 3/3 यहाँ log x है माइनस 1/9 x की घात 3 प्लस c, ये लो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप देख सकते है क्या कोई दिक्कत परेशानी, अरे सामने पड़ा है केवल और केवल इसको रखना ही है, फर्स्ट सेकंड बना दो, फर्स्ट सेकंड बना के रख दो और वही आपके समाकलन वाले छोटे मोटे समाकलन आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मान लो समाकलन में, थोड़ा सा अवकलन थोड़ा सा समाकलन थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ कभी हार्ड आएगा कभी इजी आएगा क्वेश्चन, कभी खुशी कभी गम, हमेशा साथ रहेंगे तुम और हम। चल ये थोड़ा सा गम वाला क्वेश्चन, इसके लिए आप एक फॉर्मूले को प्रिपेयर करें पहले तो, हालांकि आगे काम आएगा 7.7 का फॉर्मूला है लेकिन अप्लाई इसमें ही करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है इस टाइप का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 7.7 में हम लोग इसको देखेंगे। जब इसका जो आंसर होता है ना वो कैसे देना है, x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। इसको पहले आप लिख लें जरूर, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसा अगर समाकलन आता है तो इसका जवाब ये दिया जाता है। गलती किताब वाले की है थोड़ी सी, प्रश्नावली में पहले लग गया फॉर्मूला 7.7 में आएगा, दोनों एक जैसी एक सही है, कोई अलग नहीं है, वो भी आइलेट से होगी, खंडक समाकलन से होगी 7.7। उसके अंदर फर्क इतना है, उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो गुणे के अंदर एक मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 3 फॉर्मूले बना दिए, इन खुद को प्रूव करने के लिए गुणे में एक मानना पड़ता है। तो आइलेट की है प्रश्नावली, फिर ये फॉर्मूला तैयार जैसे ही हो जाता है, क्वेश्चन जैसे आता है डायरेक्ट लगा देते हैं। बाकी यह तो खंडक समाकलन, इसको आप याद रखना फॉर्मूले को।
यहां से चाहो तो आप लिख लो, मैं मिटा देता हूं, जब आएगा यूज में तो वापस लिख दिया जाएगा। चलो, अक्स साइन इनवर्स अक्स है। एक बात तो आपको इसमें नजर आई गई होगी कि पहला फलन कौन आएगा, साइन, दूसरा कौन आएगा, अक्स। क्या लिखा जाएगा यहां, क्योंकि साइन इनवर्स अक्स तो टॉप का फंक्शन है, खंडित समाकलन, खंडित समाकलन से फर्स्ट सेकंड डीएक्स का फॉर्मूला यहां लिख दो। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस डी बाई डीएक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स एंड होल इंटीग्रेशन। अब वैल्यू जो भी आपको पुट करनी है वैल्यूज पुट करो। इस साइड तो आई रहेगा अपना फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स। यहां समाकलन करेंगे दूसरे का मतलब डीएक्स, यहां समाकलन, यहां अवकलन किया जाएगा पहले का, पहला कौन है, साइन इनवर्स एक्स। समाकलन किया जाएगा दूसरे का, दूसरा है एक्स डीएक्स। जो भी उत्तर आएगा पूरे का क्या किया जाएगा, समाकलन। आप इस टाइप से वैल्यूज रख सकते हो बड़े आराम से, कोई तकलीफ नहीं होने वाले आपके। अब अवकलन जहां पूछा है वहां अवकलन करो, जहां समाकलन पूछा है वहां समाकलन करो। यह है साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। इसका अवकलन आप जानते ही हो, 1 अपॉन में रूट में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका समाकलन आप जानते हो एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 हो जाएगा और ये डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखो थोड़ा सा यूं लिखेंगे कि ये तो आई, यहां एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 है, साइन इनवर्स एक्स है, माइनस 1 बट्टे 2 है और ऊपर एक्स स्क्वायर है और रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स, ये डीएक्स। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके एक्स कोस इनवर्स एक्स का रहेगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स का भी रहेगा। 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक ही आने वाले हैं। एक्स टेन इनवर्स एक्स का भी करेंगे, एक्स कोस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन भी करेंगे। प्रोसेस लगभग सेम सी रहती है तीनों क्वेश्चनों में, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आपको। तो क्या ध्यान देना है आपको, ये नीचे वाली टर्म ऊपर बनानी है। देखो 2 काम किए जा सकते हैं, या तो मैं माइनस से सीधा गुणा भाग करूं, एक जोड़ू एक घटाऊं, या इस माइनस को मैं यूज ले लूं। आप एक काम करो, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, इसके अंदर एक जोड़ दो एक घटा दो, ये काम आप कर सकते हो। क्या किया मैंने, इस टर्म में एक जोड़ा एक घटाया। ऐसा क्यों, नीचे वाली टर्म मेरे को बनानी। तो नीचे वाली टर्म कैसे बनेगी वो देखो, ये तो आई है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 है, ये है साइन इनवर्स एक्स, माइनस 1 बट्टे 2 है समाकलन। इस एक में आप अलग भाग दे दो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये डीएक्स हो जाएगा। ये माइनस ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं इसका भाग दूंगा, यहाँ क्या है नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ऊपर से मैं माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ जो ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इसका मैं अलग से भाग दूंगा। लेकिन आप देखो ये माइनस 1 बट्टा 2 जैसे ही गुणा होगा यहाँ प्लस बनेगा और प्लस का 1 बट्टा 2 कर देगा, ये डीएक्स हो जाएगा। बस इतनी सी टर्म का ध्यान रखना और कुछ नहीं। क्या किया मैंने, एक जोड़ा एक घटाया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं होगा वापस। अरे समझ रहे हो बात, प्लस क्यों होगा, 1 बट्टा 2 भी माइनस का है, वहां से माइनस कॉमन लिया है ताकि नीचे वाली टर्म बन जाए। इसका समाकलन करना बहुत आसान काम है। एक्स स्क्वायर बट्टे 2 है, साइन इनवर्स एक्स है, माइनस 1 बट्टा 2 है, इसका समाकलन आप जानते हो क्या होने वाला है, साइन इनवर्स एक्स होगा। बाकी बच गया ये 1 बट्टा 2 और यहां क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा। अब इसका समाकलन करना है तो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, 7 का फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज में आएगा। जब आगे वाली स्लाइड पर करते हैं, इसमें आगे कैलकुलेशन भी हो सकता आ जाए। क्या क्या है अपने पास में, अपने पास है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बट्टे 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो यही वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बट्टे 2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है।
कि अगर रूट में आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक बट्टे वाले अलग फॉर्मूले से धारण नहीं, अंश के अंदर फॉर्मूला है, तो इसका जवाब अगर आपको देना है तो यहाँ अक्स बट्टा 2 लिखा जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ये फॉर्मूला रहने वाला है। ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करो, आई बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यहां प्लस 1/2 है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू तो 1 नजर आ रही है, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, आप इस ए को यूं लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है, ए का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया होगा, एक्स का मतलब एक्स ही है तो x/2, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर 1/2 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का मतलब 1 है, और प्लस क्या लगा दो, सी लगा दो। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो। अप्लाई कैसे किया फॉर्मूला, बात समझ में आ गई क्या? कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एकदम क्लियर कट कहानी रहनी चाहिए। यहाँ के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन की, यहां पर कैलकुलेशन ही आएगी कि ये तो आई है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 है, ये साइन इनवर्स एक्स है, माइनस 1/2 है, ये साइन इनवर्स एक्स है, प्लस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, सी। देखो बाकी कैलकुलेशन हो के नहीं हो, इनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो माइनस 1/4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का आधा रहने वाला है, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और प्लस x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। एनसीईआरटी अगर मैच करना है तो कुछ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन क्या लेना है, आप एक काम करो 1/4 साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो, इसमें से अगर इसको कॉमन ले तो ये तो बाहर आ जाएगा। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इस बात को आप समझो कि एक्स स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स में से आप कॉमन क्या ले रहे हो, 1/4 साइन इनवर्स एक्स ले रहे हो, तो ये तो इसको काटेगा, ये 4 घूम के ऊपर जाएगा, तो ऐसा बनेगा क्या, 4x स्क्वायर बट्टे में 2, और ये 2 इसको काटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। ये बात भी ध्यान रखना, ज्यादातर की समस्या यही आती है कि यहाँ कॉमन कैसे आया, ये 2x स्क्वायर कहां से आया है, जिस भी पद को आपने कॉमन लिया उसका डिवाइड कर दो, भाग दोगे तो वैसा सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वैसा सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1 प्लस x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर आ गया एक्स साइन एक्स, ये लंबे चौड़े क्वेश्चन। दोनों स्लाइड को देख लो, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी, यहाँ तो आसान आसान सा काम किया है, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ फॉर्मूला जब लगाओ तब ध्यान रखो, यहाँ पर इसका डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ना है, एक हटाना है, फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको देख लो भाई ध्यान से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो समस्या क्वेश्चन से संबंधित होनी चाहिए, घरेलू नहीं होनी चाहिए। हाँ तुम यूं कह दो कि भाई हमारे घर पे ये समस्या है, उसका समाधान नहीं कर सकते, क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, तुरंत समाधान मिलेगा। शायद ही कोई समस्या है इस स्लाइड पे, इसमें देख लो कोई दिक्कत है क्या, होगी तो भी क्या कर लोगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से दिक्कत दूर होगी, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो क्या है, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ये इसकी तरह नाटक नहीं करने वाला है, सही सीधा हो जाएगा। एक्स टेन इनवर्स एक्स, पहला फलन कौन सा, टेन इनवर्स, दूसरा कौन सा, एक्स,
क्या लिखा जाएगा? खंडस समाकलन से, खंडस समाकलन से फर्स्ट सेकंड dx बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन आई बराबर फर्स्ट कौन सा है? टेन इनवर्स एक्स है। सेकंड कौन सा है? अक्ष डी एक्स है। फर्स्ट का डिप्रेसिएशन तो डी बाई डी एक्स इसका होगा टेन इनवर्स एक्स का। सेकंड का क्या करना है? इंटीग्रेशन अक्ष डी एक्स और यहाँ क्या जाएगा dx। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? अक्ष स्क्वायर बटे में 2 टेन इनवर्स अक्ष अवकलन कर दो। इसका अवकलन होगा 1 बटे में 1 प्लस अक्ष स्क्वायर। इसका कर दो समाकलन अक्ष स्क्वायर बटे 2 और यहाँ dx। यहां तक तो एकदम शेड्यूल में चल रहा है क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं आती है। जहां से अनशेड्यूल होता है वहां जान दो। ये तो है आई, यहाँ होगा अक्ष स्क्वायर बटे में 2, यह है टेन इनवर्स अक्ष माइनस 1 बटे 2 को बाहर ले लिया जाता है तो अक्ष स्क्वायर बटे में 1 प्लस अक्ष स्क्वायर बच जाता है ये। अब वही कहानी वही बात, क्या करना है? एक जोड़ दो एक घटा दो, सेम नीचे वाली स्टेप बढ़ जाएगी ना। एक जोड़ना है, क्या करना है? घटाना है। और अलग अलग भाग दे देना। अक्ष स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स अक्ष। चाय चाय ले, पानी भी चाहिए दादा, गर्म है ना? हाँ ठीक है, तुरंत ले आना ना। चलो तुम लोग ट्राई करो तो तब तक थोड़ा माहौल बना लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं ना। इज्जत कम हो गई आजकल, देखो प्लास्टिक के कप में चाय आती है ना, तुम लोगों को पढ़ाने लगे नहीं इसलिए। पहले इज्जत ज्यादा थी, अच्छे वाले कप में चाय आती थी, आजकल इसमें आती है। देखो देखो दे रहा है क्या तुम? हाँ अभी गरीबी में जी रहे हैं, थोड़ी कैमरे की क्वालिटी भी कम है, धीरे धीरे इसमें भी सुधार करवाएंगे। ये तो तुम्हें नजर आ रहा होगा ना? हाँ इतना बहुत है भाई, नजर आ जाए तो। इसका अलग अलग भाग दो, अलग अलग भाग देके समाकलन करो तो क्या हो रहा है? क्या एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं अलग प्रकार का क्वेश्चन। चाय जरूरी है जीवन में, चाय के बिना कुछ नहीं है कलयुग में। अलग अलग युगों में अलग अलग चीजें हुआ करती थी, है ना? राम युग में क्या था? दूध। कृष्ण युग में घी और कलयुग में चाय, कहते ना। राम युग में दूध था, कृष्ण युग में घी था और कलयुग में चाय। फूंक फूंक के पी प्यारे। इसको सर स्लाइडिंग कम की क्या आज? इस पे कम आ रहा है ना वो। हाँ नहीं नहीं, इसका कह रहा हूं मैं इधर वाला यार। हाँ नहीं बाकी तो सही है। हाँ ट्राई किया क्या तुम लोगों ने?
ट्राई भी गया होगा और हुआ भी नहीं होगा, क्या हो गया, ये 1/2। इस टर्म में इस टर्म से टक्कर दी जाएगी, कट जाएगी, 1 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस बन जाते हैं, 1/2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये अब बड़े आराम से इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है कि एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स 1/2 1 dx का क्या हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, इसको कर दो बक्से में बंद, कहीं भाग नहीं जाए। इतना सही तो था, हालांकि कर लिया होगा तुम लोगों ने। एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/x प्लस 1/2 tan इनवर्स। अरे कर सकते हो ऐसा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का गया, इसी स्टेप में ध्यान रखना है। आगे कोस इनवर्स एक्स का आएगा, उसमें भी इसी स्टेप में ध्यान रखना है। बस प्रॉब्लम ये है साइन और कोस वाले में थोड़ा अलग सूत्र लग रहे हैं, 7.7 का सूत्र लग रहा है, ठीक है। और उनका उत्तर एनसीईआरटी का उत्तर अगर मैच करवाना तो लास्ट तक उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी आप कोस इनवर्स वाले में देखोगे थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये कोस इनवर्स एक्स का। ये क्वेश्चन है आपके पास में एक्स कोस इनवर्स एक्स और ये पहला फलन रहने वाला है, ये दूसरा फलन। पहले दूसरे में तो समझ आता हो ना, अब कैसे करना है, क्या लिखोगे, खंडस समाकलन से। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आपका एक्स साइन एक्स का चला है। तो फर्स्ट सेकेंड dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उस पूरे का क्या किया जाएगा, समाकलन। अरे समझ रहे हो क्या बात, क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। यहां फर्स्ट को पटकोगे तो कोस इनवर्स एक्स, यहां सेकंड को पटको एक्स dx माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का मतलब है कोस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स dx, जो भी उत्तर आए पूरे का समाकलन करेंगे। यहां तक तो आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो क्योंकि यहां तक इजी होता है, आपको आता है। इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, सब जानते हो। इसका अवकलन क्या होता है भाई, क्या होता है भाई इसका अवकलन, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहां पर प्लस होगा कि नहीं होगा, अगर प्लस होगा तो यहां लगाओ प्लस, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, गुणा इसका समाकलन करो तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 कर दो, dx कर दो। वही सेम सा क्वेश्चन बन गया साइन वाला। आप तो केवल एक स्टेप में ध्यान रख लेना, बाकी काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स, ये dx। ये अब बता दो क्या जोड़ना है, क्या करना है। इस स्टेप में विशेष ध्यान रखा जाता है, यहां एक जोड़ दिया जाता है, यहां एक घटा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे वाले स्टेप बने। देखो अगर आप इन दोनों को गौर से देखोगे ना, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसका भाग देने पर सेम हो जाएगी स्टेप ऊपर, और एक में मैं अलग भाग दे दूंगा तो यहां से स्टेप क्या बढ़ेगी, ये तो आई है एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, यहां होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 समाकलन, एक में तो अलग भाग दे दो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1/2 समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो पहले। इसमें समस्या है क्या, ऊपर है तो स्टेप नजर आ रही है ना आपको, एक में मैंने अलग भाग दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से माइनस कॉमन ले लिया है, और फिर इधर से 1/2 गुणा भी होगा दोनों स्टेप में, तो यहाँ माइनस 1/2 गया। अब ये स्टेप इसको काटेगी कि नहीं काटेगी, वही क्वेश्चन बन गया जिसमें साइन इनवर्स एक्स वाला कर रहे थे हम लोग। क्या बनाया कि आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स है, इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स होता है, और 1/2 है
रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला अप्लाई इसमें करना पड़ेगा। आगे वाली स्लाइड पे करके देखते हैं। देखो इसको एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स, यहां तक अपने पास आया है एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। यहां तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं। देखो सूत्र जो लगेगा ना वो ये वाला लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 7/7 के फॉर्मूले हैं। इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस ये होने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसमें ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे ना उत्तर लास्ट तक इसके मैच करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर छोड़ भी दोगे बीच मझधार में तो भी सही है ये, लेकिन मझधार में किसी को नहीं छोड़ के जाए बड़ा दुख होता है। ये लो, इसमें अगर आप यहाँ स्क्वायर लगा देते तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा x/2 रूट में a का मतलब 1 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यहां कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब केवल और केवल मात्र कैलकुलेशन का काम, कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 यहां कोस इनवर्स एक्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स एक्स बटे में 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा। यहां तो कोई परेशानी हो तो बता दो। देखो क्वेश्चन है कोस इनवर्स का है तो जवाब भी ये कोस इनवर्स में ही लेगा। कैसे करवट बदलेगा ये, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा। और ये बेचारा अपना शांति से यहाँ साइड में सो रहा है, सोने दो। ये देखो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें कोस इनवर्स में, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी रहेगी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। सेकंड चैप्टर में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आईटीएफ का जो चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, ये पाई। ठीक है, यहां हो जाएगा आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कोस इनवर्स का है तो एनसीईआरटी वाला खुश हो रहा है कोस इनवर्स में जवाब लेके, तो हम लोग भी उसी भाषा में जवाब देने वाले हैं। ये π/2 माइनस कोस इनवर्स और माइनस का x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/4 को गुणा करवा दो x²/2 कोस इनवर्स x π/, में कितना 8 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x माइनस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c। अब मैं क्या करूंगा, इसको गायब करूंगा। समाकलन में जगह जगह पे कांस्टेंट नहीं होते, एक ही जगह लिखने चाहिए, तो इन दोनों को मिला के तो मैं c लिख दूंगा। जैसे मैंने साइन इनवर्स वाले में किया था, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं। अच्छा 1/4 है क्या यहाँ पे, इसको जब गुणा करवाया है तो देख लो एक बार 1/4 आएगा, यहाँ π/8 किया है तो यहाँ कितना आएगा 1/4। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे आप, कॉमन लेना आपको 1/4 को कोस इनवर्स एक्स, यहाँ तो एक बचेगा। इसमें जैसे मैं भाग दूंगा तो 2x² आएगा कि नहीं आएगा, ये बात समझे क्या तुम लोग, 2x² आएगा। कैसे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे आपने साइन इनवर्स वाला किया था, साइन इनवर्स वाला भाग जैसे ही दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x², ये तो चला जाएगा c में क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ माइनस का कितना आएगा 1 आ गया 1, और यहाँ माइनस का 1 माइनस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c डैश करो, c डैश करो तो एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। π/8 और c डैश बना, दो अलग अलग जगह इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन था आपका एक्स कोस इनवर्स।
इसको देख लो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई समस्या का सबब? एक आध और करें क्या, देखते हैं लगे। एक बार इसको देखो तो क्या ध्यान से, कोई दिक्कत है? कितने हो गए? 9 हो गए क्या? ये तो भारी पड़ेगा, ये इजी है। चलो इसी को करने की कोशिश करें। अब आपने ये सुना होगा कि एकल जो सिंगल लघुगणकीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनके गुणे में एक मान लिया जाता है। सही सुना है आपने? स्क्वायर आ रहा है, गुणे में एक भी मान सकते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन अलग अलग विधियां देखो उन क्वेश्चनों को करने की। हो सकता है स्क्वायर से हो जाए, लंबा चौड़ा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। या आप प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, वो सुनो पहले। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसके गुणे में एक भी माना जा सकता है, लेकिन हो सकता है एक मानने से काफी बड़ा हो जाएगी, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या करो, टी मान लो। एक्स तो वैसे मैं इसको पढ़ नहीं सकता, जहां मैं एक्स नहीं पढ़ सकता वहां मैं टी पढ़ूंगा। अवकलन इसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन में। ये तो टी स्क्वायर ले लेगा, डीएक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकालूंगा मैं, तो एक्स की वैल्यू बताओ साइन टी आएगी कि नहीं आएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आया कि नहीं है। और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कोस टी कहा जाता है। चेहरे पे चमक आ गई कि डीएक्स की वैल्यू कोस टी, बड़े आराम से समाकलन हो जाएगा। क्या किया फिर से सुनो, इसको मैंने टी मानना, क्यों माना, मूड हो गया इसलिए। अक्स तो मैं मान नहीं सकता, अक्स स्क्वायर तो पढ़ नहीं सकता, एक मान सकता हूं मैं गुणे में, लेकिन भारी पड़ेगा उससे। थोड़ा सा याद रखे इसको टी मानने, टी मानने से इसका अवकलन करोगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से डीएक्स की वैल्यू निकालो, ये बनेगी कि नहीं बनेगी। अक्स की वैल्यू यहां से निकालो, साइन इनवर्स दोनों और साइन लोगे तो अक्स बराबर क्या आएगी, साइन टी। तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का उत्तर क्या होता है, कोस टी। अब इसके अंदर पुट करो, क्या बनेगा, समाकलन। इसको तो आपने टी मान लिया है, ये टी स्क्वायर, डीएक्स की वैल्यू है कोस टी dt, कोस टी dt। अब बता दो फर्स्ट सेकंड वाला मामला क्या है। अलजेब्रिक है तो पहले आएगी, ट्रिग्नोमेट्री है तो बाद में आएगी। खंडित समाकलन लिख लोगे यहां पर, सीधा मैं लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। पहला फलन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ने लिखे, डी बाई डी टी लिखना। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्वेश्चन टी में चल रहा है तो भाई यहां डी टी ले लेना, सब में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो डीएक्स चलता है तो डीएक्स में चलता है, जब डी चलेगा तो डी में चलेगा। अब एक बार सलटा दो इसको, बाकी जो बचेगा देख लेंगे बाद में। कोस का समाकलन होता है माइनस का साइन, टी स्क्वायर का 2t, कोस का होता है माइनस साइन तो ये प्लस साइन, ये dt। अब ये तो याद कर लो, पहला इक्वेशन है, ये पहला फलन, ये कौन सा फलन, दूसरा फलन। एक बार फिर से हाईलाइट का उपयोग हो, ऐसा क्यों, जब भी दो फलन गुणे के अंदर आते हैं तो खंडित समाकलन का उपयोग किया जाता है, और यहां जाहिर सी बात है खंडित समाकलन का उपयोग किया जाएगा। रीजन समझ गए होंगे उसका, दो फलन गुणे के अंदर है, एक इक्वेशन में कई बार खंडित समाकलन लगाया जा सकता है। यहां से ये तो हो जाएगा आई माइनस टी स्क्वायर साइन टी, ये है 2। फर्स्ट सेकंड वाला मामला फिर आ गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी एंड होल डी टी, होल डी टी यहां लगा दो और यहां ब्रेक बना, आई बराबर माइनस का टी स्क्वायर साइन टी प्लस ये 2, यहां होगा माइनस का टी कोस टी, साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी,
टी का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन का समाकलन माइनस कोस हो जाएगा, तो प्लस कोस टी या डी टी। अभी एक बार बच गया है ना समाकलन, इसका अवकलन 1 हो गया, इसका समाकलन हो गया, माइनस 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 क्या हो गया प्लस। 2 को गुणा करवा दो साथ ही साथ, तो यहां होगा माइनस का टी स्क्वायर साइन टी प्लस माइनस 2t कोस टी। कोस का समाकलन प्लस का साइन होता है, 2 साइन टी प्लस। लेकिन 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 क्वेश्चन अक्ष में है, जवाब भी अक्ष में दिया जाएगा। ये जितने भी लिख रखे हैं साइन टी, टी, कोस टी, सबकी वैल्यू अक्ष में रखनी है। तो ये भी सीख लो आप कि जहां टी लिख रखा है उसका मतलब साइन हो अक्ष है, जहां अक्ष लिख रखा है उसका मतलब साइन टी है। बाकी आप समझ जाओगे। माइनस का चिन्ह है, टी का मतलब क्या है, साइन इनवर्स अक्ष, तो टी का मतलब है साइन इनवर्स अक्ष, और इसका क्या होगा साइन टी की वैल्यू किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। तो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, ऐसा लिख लो कि ये माइनस का चिन्ह, इसकी वैल्यू है अक्ष और इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स अक्ष का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना कैसे? साइन टी किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। टी किसके बराबर है, साइन इनवर्स अक्ष के बराबर है। ये माइनस का 2, टी किसके बराबर है, टी है साइन इनवर्स अक्ष के बराबर। आप तो ये बता दो कोस टी कितना होगा। जब साइन टी अक्ष है तो कोस टी रूट में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर होगा क्या? अरे इतने तो आप समझदार हो। कोस टी जो होगा वो रूट में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर होगा क्या? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां पर साइन थीटा का मान अक्ष है तो कोस थीटा का मान रूट में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर होगा। प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, साइन टी कितना है, अक्ष है, यहां कितना आएगा 2 अक्ष, और प्लस क्या आ जाएगा सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आने वाला है। छोटा बन गया क्या साड़ा? रुको, चल रहे दूसरा बना लेंगे अपने, क्या ये लो बड़ा बना देंगे। अब देख लो, कोई दिक्कत है क्या, किसी प्रकार की परेशानी, समस्या, दिक्कत? ये 1 से 10 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। जैसे जैसे अपन थोड़े से आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बड़ी सावधानी से समाकलन करना है आसान विधि, लेकिन जब वैल्यू जिसके अंदर पुट की जाती है, अवकलन का भी ध्यान रखना है, समाकलन का भी ध्यान रखना है, विशेष तौर से माइनस प्लस के चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर एक भी चिन्ह आपने गड़बड़ किया तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से। कई बार एक एक नंबर के अंदर भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो अक्ष कोस अक्ष का पूछ लिया, अक्ष साइन अक्ष का पूछ लिया, छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और मोस्टली बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के या 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर में से देखे जाते हैं। आगे वाली क्लास में हम लोग जो आगे के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, वो डिस्कस करेंगे और लगभग कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।